हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज है हमारा रिएक्ट नेटिव विथ टाइप स्क्रिप्ट का डे 4। इसके अंदर हम देखने वाले हैं दो हुक्स को, जिसमें हम यूज और रिड्यूसर एंड यूज कॉन्टेक्स्ट को देखने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली इन्हीं के अंदर फर्क होता है जब हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे होते हैं। जावा स्क्रिप्ट से हटके थोड़ा सा इसमें एडिशन हमें चीजें करनी पड़ती है। बाकी जो हमारा यूज मेमो एंड यूज कॉल बैक को आप इतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हम नॉर्मल फंक्शंस बना रहे होते हैं और वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं। बट इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसलिए हम इन पे आज वीडियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि हम किस तरीके से लाइक उनके टाइप डिसाइड करेंगे, दोनों के एक्शंस को मैं किस तरीके से बनाना है। रिड्यूसर के अंदर आप रिड्यूसर जो बनाओगे उसको कैसे आप लाइक इम्प्लीमेंट करोगे, देन हम किस तरीके से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे अगर मैं रिड्यूसर की बात करूं तो उसका अगर सिंटैक्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारा जो सिंटैक्स होता है वो नॉर्मल यूज स्टेट की तरह ही होता है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। क्योंकि यूज रिड्यूसर के केस में हमारे पास एक रिड्यूसर एडिशनल आ जाता है, और एडिशनल रिड्यूसर की वजह से हमें थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज करना पड़ता है और एक्स्ट्रा लॉजिक्स ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे ये स्टेट लिया, ओके, इसका नाम वो कुछ भी रख सकते हो, स्टेट, और इसका नाम है डिस्पैच। अब डिस्पैच और स्टेट, इसके बाद हमें ये कॉल कहां से करना होगा, यूज रिड्यूसर से। यूज रिड्यूसर के केस में आपको यहाँ पे दो चीजें पास करनी पड़ती, पहली कि आपको रिड्यूसर पास करना पड़ेगा, दूसरा आपको इनिशियल स्टेट पास करनी पड़ेगी। तो इसमें रिड्यूसर को पास करने से पहले थोड़ी सी चीजें कुछ यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस तरीके की इनिशियल वैल्यू लेना चाहते हैं और किस तरीके से हम एक्शन को डिफाइन करेंगे। तो विद टाइप हम यहाँ पे कर लेते हैं यूज इसका, लाइक विद टाइप हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप लिखा। टाइप के बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम रख रहा हूँ माई स्टेट इक्वल्स, टाइप के साथ हम इस तरीके से लिखते हैं। और स्टेट में मान लो जो भी मैं वैल्यू रख रहा हूँ, मैं काउंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं काउंट में यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, काउंट किस तरीके का हुआ, नंबर टाइप का, तो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया। अब इस माई स्टेट की हेल्प से, इस माई स्टेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इनिशियल स्टेट बना सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और इसके बाद किस टाइप का हो, ये इनिशियल स्टेट किस टाइप की है, माई स्टेट टाइप की, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने काउंट को क्या ले सकते हैं, इनिशियल हम 0। तो ये तो हमारी दो चीजें बन गई। तीसरी बात करते हैं एक्शंस की, कि हमें जब हम रिड्यूसर लगाते हैं तो हमें एक्शन के बेस पे ही ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्शंस डिफाइन करने हैं तो मैं उन पे टाइप के अंदर मतलब हम उसके दे सकते हैं कि ये और ये एक्शन हो सकते हैं। तो किस तरीके से देंगे, तो यहाँ पे लिखो टाइप, ओके, माई एक्शन, या फिर डायरेक्टली लिखो एक्शन इक्वल्स, ओके। यहाँ पे मान लो मैंने टाइप दे दिया, और टाइप में मैं क्या दे सकता हूं, मैं दो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं, इंक्रीमेंट एंड यहाँ पे ये वाला साइन होगा, ओके, डिक्रीमेंट। ये हो गया हमारा एक्शन। अब एक्शन तो हम यूज करेंगे कब, रिड्यूसर बनाते टाइम पे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम एक रिड्यूसर बनाएंगे, तो कॉन्स्ट रिड्यूसर इक्वल्स, ये क्या होता है, एक नॉर्मल फंक्शन होता है जो क्या लेता है, स्टेट। अब स्टेट को हम किस टाइप की देंगे, माई स्टेट टाइप की हमने ऊपर बना रखी है, कॉमा एक्शन। अब एक्शन किस टाइप का देंगे हम, यहाँ पे स्मॉल एक्शन लिखना है हमें, किस टाइप का होगा ये, माई एक्शन, आई थिंक एक्शन, ठीक है। अब ये सारी चीजें रिटर्न क्या करेगा, हमारा जो रिड्यूसर है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, या फिर हम किस टाइप का यहाँ पे वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम माई स्टेट को यहाँ पे भी लिखेंगे, देन उसके बाद सेम यहाँ पे एरो, और इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। तो माई स्टेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्शन ले लिया, एक्शन के सामने ये एक्शन हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न तो करना पड़ेगा, तभी ये जो एरर आ रहा है वो डिक्लेयर्ड इस टाइप इज नाइदर अनडिफाइंड वॉइड एनी मस्ट रिटर्न वैल्यू। तो अभी मैंने रिटर्न नहीं करा है ना, तो यहाँ पे ये रिटर्न के लिए होता है, ठीक है, कि किस तरीके की वैल्यू। तो हम एक्चुअल में रिटर्न जो करने वाले हैं वो नंबर ही तो रिटर्न करेंगे ना, काउंट रिटर्न करेंगे, इसलिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना है स्विच। तो स्विच के अंदर हम लिखेंगे एक्शन डॉट टाइप, ओके। और एक्शन डॉट टाइप में हम क्या करेंगे,
केस लगाएंगे। तो केस में हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीमेंट, भाई कि इंक्रीमेंट हो तो ये वाला लॉजिक चला दो। ओके, तो इंक्रीमेंट के केस में हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, जो हमारा पहले से स्टेट है वो। तो यहाँ पे स्टेट को इस तरीके से ले लेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे हमें काउंट मिलेगा। काउंट में क्या होगा, स्टेट के अंदर जो काउंट है, स्टेट डॉट काउंट +1, ये इंक्रीमेंट के लिए है। सेम चीज अगर हम बात करें किसके केस में, सेम चीज अगर हम बात करें यहाँ पे केस 2 है ना, डिक्रीमेंट के केस में, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज ये कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको बस माइनस करना है। और अगर ये भी नहीं है और हम बात करें डिफॉल्ट केस की, तो डिफॉल्ट केस में क्या होता है कि जो भी आपकी क्या है, जो भी आपकी स्टेट है वही रिटर्न हो जाती है। तो ये तो हमारा रिड्यूसर का लॉजिक है, इसे मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है जावास्क्रिप्ट के साथ में, तो वहां कोई भी फर्क नहीं है। जो लोग टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं वो वाला लॉजिक भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिड्यूसर दे देना है, रिड्यूसर ओके, देन इनिशियल स्टेट जो हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है यहाँ पे। ये अब देखो हमारा ये यहाँ पे रिड्यूसर हो गया, इनिशियल स्टेट होगी, यहाँ पे हम अपनी स्टेट दिखा सकते हैं। और ये स्टेट ही है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिखा ली, अपनी स्टेट के अंदर एक्चुअल में स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम चेंज काउंट की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच करना पड़ेगा इस पे ऑन प्रेस पे। तो यहाँ पे हमने ऑन प्रेस लगाया, डिस्पैच नाम का फंक्शन कॉल करा, और इसमें हम क्या देते हैं, अपने ऑपरेशन का टाइप, जो एक्शन है उसका टाइप। तो टाइप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टाइप, और टाइप में जो भी हमें पास करना है, जैसे मान लो इंक्रीमेंट तो इंक्रीमेंट। ओके, इसको मैंने सेव करा, सेव, और यहाँ पे हम इसको कलर देना पड़ेगा क्योंकि मैं करेंटली डार्क थीम के साथ डील कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे ब्लैक देना पड़ेगा। यहाँ पे 0 आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वी आर डीलिंग विथ इंक्रीमेंट। यहाँ पे अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो यहाँ पे अब ये माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ अपने यूज रिड्यूसर का यूज करते हैं। यहाँ पे एक्शन टाइप बनाया हमने, इनिशियल स्टेट को बनाया विद हेल्प ऑफ माई स्टेट टाइप। ठीक है, और इस तरीके से हमने यहाँ पे रिड्यूसर को पास कर दिया, इनिशियल स्टेट को पास किया, और ये हमारा लॉजिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे हमारे हुक की, जो है हमारा यूज कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं यूज कॉन्टेक्स्ट का एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो उस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ स्टाइल कॉन्टेक्स्ट। ओके, स्टाइल कॉन्टेक्स्ट .tsx। इस फाइल को हम एज ए स्टाइल कॉन्टेक्स्ट यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट की सारी चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कॉन्टेक्स्ट में, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हमें यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे हम। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें मान लो मैं बीजी नाम में हम दे रहे हैं रेड कलर है ना, एंड दे रहे हैं कलर में कलर वाइट। ओके, तो जब भी हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे होंगे तो उसमें हमें टाइप देना पड़ेगा। तो कॉन्टेक्स्ट बनाते कैसे हैं, तो कॉन्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं टाइप पास करना पड़ेगा। अब टाइप बनाना ही पड़ेगा ना, तो वो टाइप के लिए यहाँ पे, और इसमें हमें जो भी हम कॉन्टेक्स्ट ले रहे हो वो कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया ये। तो यहाँ पे टाइप बना लेते हो। टाइप के लिए क्या करोगे, टाइप माई कॉन्टेक्स्ट टाइप। ओके, इक्वल्स यहाँ पे अब दो चीजें हम ले रहे हैं, बीजी एंड कलर। तो बीजी के लिए, बीजी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और कलर भी, कलर जो है हमारा वो भी सेम स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना जो ये माई कॉन्टेक्स्ट टाइप से वो पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माई कॉन्टेक्स्ट को हम एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि इसे हमें वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा अदर कंपोनेंट में भी। तो हम इसको यहाँ पे क्या डालेंगे, कॉन्टेक्स्ट से पहले हमें यहाँ पे डाल देना एक्सपोर्ट। ठीक,
अब बात करते हैं दूसरी चीज की कि हमें प्रोवाइडर बनाना होगा अपने इस स्टाइल कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, कॉन्स्ट माई स्टाइल प्रोवाइडर। तो यहाँ पे जब हम स्टाइल प्रोवाइडर बना रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें इस तरीके से, ये एक तरीके से कंपोनेंट है ना, तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर बनाने के लिए हमें एक तो जो हमने माई कॉन्टेक्स्ट बनाया है, तो माई कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यहाँ लगाना पड़ेगा। इस प्रोवाइडर के बीच में आपको एक कंपोनेंट पास करना होता है जो यहाँ पे हमें प्रॉप्स से मिलता है इस तरीके से। यहाँ पे आप लिखोगे चिल्ड्रन। ओके, अभी चिल्ड्रन कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए हमें एक और टाइप बनाना पड़ेगा इस प्रोवाइडर के प्रॉप्स के लिए। तो टाइप स्टाइल प्रोवाइडर प्रॉप्स। ओके, और ये इसमें क्या लेता है कि यहाँ पे आपको चिल्ड्रन देना है, और ये किस टाइप का होगा, रिएक्ट नोड। ये ओके, रिएक्ट नोड। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे, स्टाइल प्रोवाइड प्रॉप्स। ओके, ये हो गया। यहाँ पे हमें ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करी। तो वैल्यू में हम पास कर देंगे अपना जो भी हमने कॉन्टेक्स्ट ऊपर बनाया है, कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे अपना चिल्ड्रन। ओके, इसे सेव कर लो और इसको एक्सपोर्ट कर लो। सेव करने के जाएंगे हम यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट बनाया है बिल्कुल सिंपल सा, कॉम्प करके, कॉम्प डॉट टी एस एक्स। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, कॉम्प डॉट टी एस एक्स। यहाँ जाओगे, सिंपल सा एक हमारा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो उससे पहले हमें इस टोटल व्यू को कहाँ डालना पड़ेगा, प्रोवाइडर के बीच में। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल प्रोवाइडर को कॉल कर लेंगे, इसके बीच में हमने ये डाल लिया। इस स्टाइल प्रोवाइडर में हमने यहाँ पे डाल लिया, ये पूरा व्यू के अंदर जो भी डेटा इसके अंदर यहाँ पे पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है, बीजी कलर एंड कलर। तो ये पास हो रहेंगे, तो ये यहाँ से मिल जाएंगे। पर निकालेंगे कहाँ पे जाके, हम यहाँ कंपोनेंट में निकालेंगे, जैसे हम निकालते थे यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके। तो मान लो मैंने यहाँ कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल्स, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। अब यूज कॉन्टेक्स्ट में हम क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, माई कॉन्टेक्स्ट। बस अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बना लेता हूँ। ओके, जो हमें यहाँ पे जैसे मान लो मैंने एक यहाँ व्यू बनाया, यही ले लेते हैं, मैं इसको ही, इसके अंदर स्टाइल दी मैंने। स्टाइल में आप देखोगे बैकग्राउंड कलर में मैं क्या निकालूंगा, वैल्यू डॉट वीजी। ठीक है, और इसके बीच हम जस्टिफाई कंटेन सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर एंड विथ, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, विथ रहेगी आपकी 100% एंड हाइट 200। इसके बीच में मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट में मान लो मैं डाल देता हूँ हेलो टाइप स्क्रिप्ट। इस पे मैं स्टाइल में कलर दे दूंगा, जो कलर कहाँ से पास हो रहा है, उधर से। ओके, उधर से जो कलर पास हो रहा है वो कलर दे दूंगा। तो यहाँ कलर में मैं दूंगा वैल्यू डॉट कलर। रेफरेंसेस आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं। ओके, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने लाइक कॉन्टेक्स्ट का यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं। थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, बट एक दो बार आप लिखोगे तो हो जाएगा, इजी है। अगर आप स्टेट के साथ यूज करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे जो ये वैल्यू हमने स्टैटिक डाल रहे हैं, इसको आपको स्टेट के साथ यहाँ पे अपडेट कराना पड़ेगा, देन प्रोवाइडर में पास करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।